देश के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को सबसे पहली बार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पिंगली वेंकैया ने आकार दिया था। बाद में उसे कुछ बदलावों के साथ स्वीकार कर लिया गया। स्वतंत्रता संग्राम सेना और क्रांतिकारी लंबे समय तक देश को ब्रिटिश हुकूमत से आज़ाद कराने की लड़ाई लड़ते रहे, लेकिन काफ़ी समय तक उनके पास भारत का अपना झंडा ही नहीं था। हालांकि 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने औपचारिक रूप से भारत का आधिपत्य ईस्ट इंडिया कंपनी से अपने हाथ में ले लिया था और भारत के लिए अपना झंडा चुना था। यह झंडा भारत को ब्रिटिश उपनिवेश के तौर पर पेश करता था। बंगाल विभाजन के विरोध में पारसी बागान चौराहे पर 7 अगस्त 1906 को सर सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने हरी, पीली और लाल नारंगी पट्टियों वाला एक चौकोर झंडा फहराया था। इसमें सबसे ऊपर की हरी पट्टी में 8 कमल के फूल थे। बीच की पट्टी में वंदे मातरम लिखा था। मैडम भीकाजी कामा ने इसके बाद 1907 में क्रांतिकारियों के साथ पेरिस में करीब करीब ऐसा ही झंडा फहराया था। इसमें पहली बार केसरिया रंग भी था। फिर अगले कुछ साल तक देश के झंडे को लेकर कोई पहल नहीं की गई। लंबे समय के बाद महात्मा गांधी ने अप्रैल 1921 में यंग इंडिया में द नेशनल फ्लैग शीर्षक से एक आलेख लिखा। उन्होंने इसमें राष्ट्रीय ध्वज की अहमियत के साथ तिरंगे झंडे की रूपरेखा पेश की। राष्ट्रीय ध्वज के बीच में चरखे की कल्पना भी की गई थी। इसका सुझाव लाला हंसराज ने दिया था। इसी साल से शुरू हुई हमारे मौजूदा राष्ट्रीय ध्वज को बनाने, बदलने और गढ़ने रचने की कहानी। पहली बार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पिंगली वेंकैया ने हरे और लाल रंग के झंडे को आकार दिया। इससे पहले उन्होंने 1916 से 1921 तक 30 देशों के राष्ट्रीय ध्वजों पर शोध किया था। महात्मा गांधी ने इसमें सफ़ेद रंग की पट्टी भी जोड़ने को कहा। फिर केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग के साथ चरखे को शामिल कर झंडा तैयार किया गया। इसी झंडे को 13 अप्रैल 1923 को नागपुर में जालियांवाला बाग हत्याकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए हुई सभा में फहराया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कराची अधिवेशन में 1931 में तिरंगे को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार करने का प्रस्ताव पारित कर दिया। साथ ही स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय ध्वज में कोई भी सांप्रदायिक प्रतीक नहीं है। संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को जो तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर अपनाया था, वह 1931 का तिरंगा नहीं था। आज़ादी मिलने से 23 दिन पहले तय हुआ राष्ट्रीय ध्वज। आज़ादी मिलने से 23 दिन पहले यानी 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने आधिकारिक ध्वज को अपनाने का फैसला किया। हालांकि यह फैसला आसान नहीं था। उस समय भारत का कोई आधिकारिक झंडा नहीं था। आज़ादी मिलने से 1 महीने पहले तक आधिकारिक कामों में अंग्रेज़ों का झंडा ही इस्तेमाल किया जाता था। लिहाजा ज़रूरी हो गया कि अपने ध्वज का निर्धारण जल्द किया जाए। नए झंडे में लाल रंग की जगह केसरिया रंग ने ले ली। सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद और सबसे नीचे हरा रंग रखा गया। केसरिया रंग देश की धार्मिक व आध्यात्मिक संस्कृति, सफ़ेद शांति और हरा प्रकृति का प्रतीक माना गया। पंडित नेहरू ने संविधान में
सभा में रखा झंडे का प्रस्ताव। संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। प्रस्ताव के मुताबिक निश्चय किया जाता है कि भारत का राष्ट्रीय झंडा तिरंगा होगा। इसमें गहरे केसरिया, सफ़ेद और गहरे हरे रंग की बराबर बराबर की 3 आड़ी पट्टियां होंगी। सफ़ेद पट्टी के बीच में चरखे के प्रतीक स्वरूप गहरे नीले रंग का चक्र होगा। चक्र की आकृति सारनाथ के अशोककालीन सिंह स्तूप के शीर्ष भाग के चक्र जैसी होगी। इसका व्यास सफ़ेद पट्टी की चौड़ाई के बराबर होगा। राष्ट्रीय झंडे की चौड़ाई और लंबाई 2:3 में होगी। उन्होंने कहा कि मैं गौरव, उत्साह, स्फूर्ति और उत्तेजना भर देने वाला ये झंडा आपको भेंट करता हूँ। महात्मा गांधी चरखा हटाए जाने से हो गए थे नाराज। तिरंगे में शामिल किया गया चक्र सम्राट अशोक की विजय का प्रतीक माना जाता है। नीले रंग का ये चक्र धर्म चक्र भी कहा जाता है। इसको भारत की विशाल सीमाओं का प्रतीक भी माना गया है। दरअसल सम्राट अशोक का साम्राज्य अफ़गानिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक फैला हुआ था, लेकिन गांधी जी चरखे की जगह चक्र को लेने से नाराज हो गए थे। उन्हें चरखा हटाए जाने का दुख था। वहीं बहुत से लोग चरखे को झंडे में रखने के पक्ष में नहीं थे। संविधान सभा के कई लोगों का विचार था कि झंडे के केंद्रीय स्थान पर शौर्य का कोई प्रतीक रखा जाना चाहिए। अशोक चक्र की तीलियों के नीले रंग को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने पिछड़ों और दलितों की अस्मिता का प्रतीक बताया था। कांग्रेस को देश के राष्ट्रीय ध्वज को लेकर अंतिम निर्णय लेने से पहले कई बातों का ध्यान रखना पड़ा था। दरअसल स्वतंत्रता आंदोलन के समय प्रतीक के तौर पर फहराया जाने वाला झंडा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के झंडे के रूप में भी देखा जाता था। संविधान बनने की प्रक्रिया में कांग्रेस सुनिश्चित कर रही थी कि कांग्रेस के झंडे को राष्ट्रीय ध्वज ना मान लिया जाए। भारत का राष्ट्रीय ध्वज भय और हिंसा का प्रतीक नहीं है। हम दूसरे देशों को कैद नहीं करना चाहते हैं। हम साम्राज्यवादी नहीं बनाना चाहते हैं। हम दूसरे देशों को अपने सामने शीश झुकाते देखना नहीं चाहते हैं। हजारों साल तक नहीं, देश का कोई एक झंडा। भारत का हजारों साल के इतिहास में कोई झंडा नहीं था। करीब पूरे भारत पर 2300 साल पहले मौर्य साम्राज्य का शासन स्थापित होने के बाद भी पूरे देश के लिए कोई एक झंडा नहीं बनाया गया था। फिर 17वीं सदी में मुग़लों के भारत के बड़े हिस्से पर कब्जा करने के बाद भी एक झंडे का विचार नहीं आया। आज़ादी से पहले देश में 562 से ज़्यादा रियासतें थीं। इन सभी के अपने अलग अलग झंडे हुआ करते थे।